एक छोटे से गांव हरिपुर में, जो घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा था, 16 साल की किशोरी माया रहती थी। माया जिज्ञासु और साहसी थी, हमेशा नई चीजें खोजने को उत्सुक। उसका 18 साल का भाई रवि, जो थोड़ा गंभीर मिजाज का था, और 14 साल का छोटा भाई टिंकू, जो चंचल और मजाकिया था, उसके सबसे अच्छे साथी थे। उनके दादाजी 70 साल के बुद्धिमान और अनुभवी हरदयाल गांव के सबसे पुराने निवासी थे और गांव के इतिहास की कहानियां सुनाने में माहिर थे। एक दिन माया को दादाजी ने एक पुरानी डायरी दिखाई जो उनके परदादा की थी। डायरी में एक रहस्यमयी खजाने का जिक्र था जो गांव के पास के जंगल में कहीं छिपा था। डायरी में लिखा था, जो सच्चे दिल और एकजुटता से खोजेगा वही खजाना पाएगा। माया की आंखों में चमक आ गई। उसने रवि और टिंकू को यह बात बताई। रवि ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन माया की जिद और टिंकू के उत्साह ने उसे भी तैयार कर लिया। तीनों ने मिलकर खजाने की खोज शुरू करने का फैसला किया। अगली सुबह तीनों बच्चे दादाजी से कुछ सुराग मांगने गए। दादाजी ने बताया, डायरी में एक नक्शा है जो पुराने बरगद के पेड़ से शुरू होता है, लेकिन सावधान रहना, जंगल में कई रहस्य छिपे हैं। तीनों ने बैग में पानी, खाना और एक टॉर्च पैक की और जंगल की ओर निकल पिए। जंगल में पहुंचते ही उन्हें पुराना बरगद का पेड़ मिला। नक्शे के अनुसार उन्हें 3 पहाड़ियों को पार करना था। रास्ते में माया ने देखा कि कुछ पेड़ों पर अजीब निशान बने थे, जैसे कोई उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। टिंकू ने मजाक में कहा, शायद भूत हमें बुला रहे हैं। रवि ने उसे डांटा, लेकिन माया को लगा कि ये निशान जरूर कोई सुराग है। पहली पहाड़ी पर उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर अंधेरा था और टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक पुराना तालाबंद संदूक दिखा। माया ने संदूक पर बने निशान को डायरी के नक्शे से मिलाया और पाया कि उसे खोलने के लिए 3 चाबियां चाहिए, लेकिन चाबियां। रवि ने सुझाव दिया कि शायद चाबियां बाकी 2 पहाड़ियों पर हैं। दूसरी पहाड़ी पर उन्हें एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर में एक मूर्ति थी जिसके हाथ में एक चमकती हुई चाबी थी, लेकिन जैसे ही टिंकू ने चाबी छूने की कोशिश की, मूर्ति के पास की दीवार पर एक पहेली उभरी, सच्चाई का रास्ता चुनो। माया ने देखा कि मंदिर में 3 दरवाजे थे। उसने सोचा कि सच्चाई का मतलब शायद सबसे सादा रास्ता चुनना है। उसने सबसे सादे दरवाजे को चुना और वहां से चाबी मिल गई। तीसरी पहाड़ी पर उन्हें एक झरना मिला। झरने के पास एक पत्थर था जिस पर लिखा था, विश्वास का कदम उठाओ। टिंकू डर रहा था, लेकिन माया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं। रवि ने झरने के पीछे एक छोटी गुफा देखी जहां दूसरी चाबी रखी थी। तीनों चाबियां लेकर वे पहली गुफा में लौटे। संदूक खुला, लेकिन उसमें सोना चांदी नहीं, बल्कि एक पुराना पत्र और कुछ प्राचीन किताबें थीं। पत्र में लिखा था, सच्चा खजाना ज्ञान और एकजुटता है। ये किताबें गांव के इतिहास और ज्ञान से भरी हैं। इन्हें संभालो और गांव को समृद्ध करो। माया, रवि और टिंकू को समझ आया कि असली खजाना पैसा नहीं, बल्कि उनके गांव का इतिहास और एक दूसरे का साथ था। वे किताबें लेकर गांव लौटे और दादाजी को सब बताया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने असली खजाना ढूंढ लिया। गांव वालों ने उन किताबों को संग्रहालय में रखा और माया, रवि और टिंकू को गांव का हीरो माना गया।